हेलो गाइस, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज हम रिव्यू करेंगे Z5 पे रिसेंटली रिलीज्ड हुई मूवी कोस्ताओ की। गाइस, ये मूवी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है कोस्ताओ फर्नांडिस की, जो एक कस्टम ऑफिसर थे हु इज रिनाउंड फॉर हिज हेरोइक्स एंड करेज ड्यूरिंग द 90s अगेंस्ट द गोल्ड स्मगलिंग। कोस्ताओ फर्नांडिस का रोल प्ले कर रहे हैं द फिनोमिनल नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऑलराइट, सो मूवी शुरू होती है रेस कोर्स से और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर में कोस्ताओ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि कोस्ताओ फर्नांडिस एक रिनाउंड एथलीट हैं और स्पोर्ट्स कोटे से उनका सिलेक्शन होता है एज ए कस्टम ऑफिसर इन गोवा, और वहीं से शुरू होती है उनकी कहानी। सो गाइस, मूवी शुरू होती है और इसमें कोस्ताओ फर्नांडिस की फैमिली दिखाई जाती है, एक नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है। कोस्ताओ की वाइफ का रोल प्ले किया है प्रिया बापट ने और ये दिखाया गया है कि कोस्ताओ के 3 बच्चे हैं और एक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल हैप्पी लाइफ और हस्बैंड वाइफ की नोक-झोंक। एज ऑफ नाउ मूवी में यही दिखाया जाता है। इनकी लाइफ ऐसे ही चल रही होती है। बैकग्राउंड में कोस्ताओ का कैरेक्टर दिखाया जाता है, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट स्टैंड द स्मगलर्स, और इनकी यही नॉर्मल लाइफ चल रही होती है टिल द टाइम एंट्री होती है डिमेलो ब्रदर्स की, प्लेड बाय किशोर कुमार जी एंड हुसैन दलाल। सो यहाँ पे कोस्ताओ को उसका इन्फॉर्मर एक टिप देता है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड की स्मगलिंग होने जा रही है और वो और कोई नहीं बल्कि डिमेलो ब्रदर्स के थ्रू हो रही है। और यहाँ पे शुरू होती है असली कहानी और यहाँ पे ये शो किया जाता है कि करीबन 1,500-2 हज़ार किलो सोना स्मगल होने जा रहा है। और जैसे ही उसको टिप मिलती है, कोस्ताओ अपने काम पे लग जाते हैं, अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं, रात दिन एक कर देते हैं इस पर्टिकुलर स्मगलिंग को रोकने के लिए। और वो अपने डिपार्टमेंट में ये सब बताते हैं और ये दिखाया गया है कि उनके डिपार्टमेंट के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये स्पोर्ट्स कोटे से आया है और ये मेरिट पे नहीं आया है। कोस्ताओ को लोग थोड़ा सा इंफीरियर फील कराते हैं। सिर्फ एक रोहित तिवारी, जो उनके इमीडिएट सीनियर का रोल प्ले कर रहे हैं कस्टम डिपार्टमेंट में, सिर्फ वो उसको मानते हैं, वो उसकी बात मानते हैं, वो उसको छोटा भाई समझते हैं। ही रिस्पेक्ट्स हिम अ लॉट। सिर्फ वही कहते हैं, यू मे गो अहेड, इट्स योर कॉल, और जो भी दिक्कत हो सिर्फ मुझे कॉल करना एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो यहाँ पे एक इन्फॉर्मर सुबह सुबह आता है कोस्ताओ के पास और बोलता है कि स्मगलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, यू नीड टू गो आउट इमीडिएटली। सो वहाँ पे कोस्ताओ इन्फॉर्मर की बताई जगह पे पहुंचता है और देखता है कि हुसैन दलाल वहाँ पे स्मगलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत गोल्ड बचा है उसको बैटरीज के केसेस में अपनी गाड़ी के बूट में रखता है और वो लोग निकल जाते हैं वहां से। सो यहाँ पे नवाजुद्दीन अपने सीनियर को कॉल करता है बैकअप के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सीनियर फोन पे अवेलेबल नहीं होता है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं अकेले ही चला जाऊंगा, अकेले ही उसका पीछा करूंगा, नहीं तो गोल्ड हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पे गाड़ी से हुसैन दलाल आगे जा रहे होते हैं, नवाजुद्दीन उनका पीछा कर रहे होते हैं बाइक पे। हुसैन दलाल रेयर व्यू मिरर से उसको देख लेता है एंड देन ही एक्चुअली एक्सेलरेट्स हिज कार एट अ हायर स्पीड, और वहां पे नवाजुद्दीन उसका पीछा करते हैं, फिर उसको रोक लेते हैं कैसे भी करके। फिर वो उसको ब्राइब देने की कोशिश करता है नवाजुद्दीन को, मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, मुझे जाने दो, आई विल गिव यू सम ऑफ दैट। पर नवाजुद्दीन नहीं मानने वाले थे और केओस में, धक्का मुक्की में, केओस में यहाँ पे हुसैन दलाल की, जो कि यंगर डिमेलो हैं, उनकी जान चली जाती है। और हाथापाई में नवाजुद्दीन भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और वो मौके पे गोल्ड को छोड़ के चले जाते हैं। पीछे से डिमेलो के आदमी आते हैं और गोल्ड उठा के चले जाते हैं और आखिरी में जब कस्टम डिपार्टमेंट आता है उसको कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे जो डिमेलो ब्रदर्स में बड़ा भाई है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी ईगो पे बात आ जाती है कि मेरे भाई को ऐसे कैसे मारा एंड मुझे कोस्ताओ चाहिए। और यहाँ पे केस शुरू हो जाता है कोस्ताओ को पकड़ने का, क्योंकि कोस्ताओ गायब हो जाते हैं और कोस्ताओ को बहुत ढूंढा जाता है कि फैमिली को फोन कर दिया जाता है कि कोस्ताओ अभी मिसिंग है और आपको सेफ रहना होगा, क्योंकि डिमेलो कुछ भी कर सकता है। डिमेलो इज अ पावरफुल गाय इन गोवा। फिर वो अपने सीनियर को कॉल करते हैं, फिर सीनियर कोस्ताओ को समझाते हैं नीड टू सरेंडर, अदरवाइज तुम्हारे लिए वारंट निकलेगा और तुम्हें एक खूनी की तरह देखा जाएगा। तो यहाँ पे कोस्ताओ अपने आप को सरेंडर करने आते हैं। जब कोस्ताओ अपने आप को सरेंडर कर देता है, डिमेलो और ज्यादा इरिटेट हो जाता है और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं तो उसको मरवाने वाला था, वो ऐसे कैसे उसने सरेंडर कर दिया, एंड आई नीड सीबीआई ऑन दिस पर्टिकुलर केस। क्योंकि वो एक्चुअली सिस्टम में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसके हर जगह कनेक्शंस होते हैं, बहुत बड़ा आदमी होता है वो। यहाँ पे इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाता है और यहाँ पे एंट्री होती है गगन देव रियार की, हु इज प्लेइंग एज अ सीबीआई ऑफिसर। क्योंकि वो सिर्फ सीबीआई के नाम से आता है बट होता वो डिमेलो की तरफ से है, तो वो कोस्ताओ को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करता है, उसको दिन दिन भर बिठा के रखता है, उसको अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है, उसको काफी ज्यादा टॉर्चर होता है, मेंटली उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। बहुत ज्यादा हमले हो चुके होते हैं, डिमेलो के लोग उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा हार्म करने की कोशिश करते हैं, हमले हो चुके होते हैं। तो उसके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं नाइक, वो उसको सजेशन देते हैं कि जो कस्टम क्वार्टर्स हैं उसमें शिफ्ट हो जाओ ताकि आप सेफ रहो, वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी। वहाँ पे कोस्ताओ और उसकी फैमिली की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। यहाँ पे ये होता है कि कोस्ताओ की अपनी वाइफ से काफी सारी लड़ाई होती है और उसकी वाइफ कहती है कि हम सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे अपने घर से इतनी दूर पड़े हैं, मुझे 2-2 बस चेंज करके
करके बच्चों के स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल चेंज हो गया है और काफ़ी अलग लाइफ है यहाँ पे। हम लोग कब अपने घर जाएंगे, कब अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। कोस्ताव खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो कहता है कि दिन दिन भर मुझे सीबीआई वाले बैठा के रखते हैं, मैं तो तुमसे नहीं कहता। सो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये वो फेज़ होता है जब वो अपनी फैमिली से अलग होता चला जाता है। ऑल्दो उसको अपनी जॉब पे वापस जाने को अलाउड हो जाता है, बट स्टिल वो रेट पे नहीं जा सकता, गोल्ड स्मगलिंग की किसी भी रेट पे नहीं जा सकता, वो सिर्फ डेस्क संभालता है। और यहाँ पे नाइक जो उसके सीनियर ऑफिसर होते हैं वो उसको सजेशन देते हैं कि तुम गोवा की जगह मुंबई शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे तुम सेफ भी रहोगे, वहाँ पे वकील भी अच्छे हैं और वहाँ पे तुम रेट पे भी जा सकोगे, रादर देन यहाँ सिर्फ डेस्क पे बैठे हो, क्योंकि तुम्हें रेट करना अच्छा लगता है। यू नीड टू गो ऑन द फील्ड। अपनी वाइफ से कहता है कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी? देन शी एक्चुअली डिनाइज इट, क्योंकि उसकी वाइफ बॉर्न और रेज वहीं होती है, उसकी अपब्रिंगिंग गोवा में होती है, उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा खानदान गोवा में होता है। सो शी डिनाइज इट और वो अकेला चला जाता है मुंबई से ही केस होता है, वहाँ पे वकीलों से बात होती है, वहीं पे केस चलता रहता है, यंग डिमेलो के मर्डर का केस चलता रहता है और सीबीआई अपनी रिपोर्ट दे देती है कि ये मर्डर है। 2 लोअर कोर्ट से उसको अक्यूज कर दिया जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालता है, सुप्रीम कोर्ट में केस काफी दिन चलता रहता है। देन ही एक्चुअली गेट्स फ्रस्ट्रेटेड रिगार्डिंग दिस कि मैं क्या करना चाहता था। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड इन द सेंस कि मैं क्या करना चाहता था, मैं सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा था और कस्टम डिपार्टमेंट को मेरी हेल्प करनी चाहिए थी डिमेलो को पकड़वाने में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमेलो अगेंस्ट कोस्ताव फर्नांडिस हो रहा है, मतलब ये एक पर्सनल खेल हो रहा है मेरे खिलाफ। और यहाँ वकील भी बोलते हैं कि जब लोअर कोर्ट से आपको अक्यूज कर दिया गया है तो ये बहुत ही रेयर चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट वही वर्डिक्ट दोहराएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाइज्जत बरी कर देगा। और स्टिल कोस्ताव इज वेरी ऑनेस्ट, वो अपने स्टैंड पे अडिग रहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सेल्फ डिफेंस में उसकी मौत हुई है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया था और इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसको मारा और वो एक क्रिमिनल भी था। सो क्या वर्डिक्ट आता है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेती है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सो गाइज बस मैं इतना कहूँगा कि फर्स्ट हाफ वॉज ओके बट द सेकेंड हाफ वॉज सो बोरिंग, मतलब इतना बोरिंग था कि अगर ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होती आप पक्का फर्स्ट हाफ के बाद थोड़ी देर सेकंड हाफ देखते और आप छोड़ के चले जाते। तो ये मूवी ओटीटी पे रिलीज हुई है, आप मूवी पॉज कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, इधर उधर घूम सकते हो। एज पर द स्टोरी, एज पर द लाइफ ऑफ रियल कोस्ताव फर्नांडिस अगर देखा जाए तो ये मूवी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। एक ईमानदार, एक मेहनती कस्टम ऑफिसर की कहानी, ये सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल लगेगा, इंस्पिरेशनल लगेगा। जो मेकर्स हैं वो इस पर्टिकुलर कहानी को एक मूवी में उतार नहीं पाए, एक एंटरटेनिंग मूवी में उतार नहीं पाए। मूवी बनती है जनता को, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। मूवी का कॉन्सेप्ट चाहे जितना अच्छा हो, मूवी के पीछे का इंटेंशन चाहे जितना भी ऑनेस्ट हो, बट स्टिल अगर मूवी एंटरटेन नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब मूवी अच्छी नहीं है। और यहीं पे ये मूवी मात खा गई। अगर एक्टिंग की बात करें तो नवाजुद्दीन, यार नवाजुद्दीन भाई साहब वो ऐसे एक्टर हैं कि अगर उनको करोड़ों रुपए भी दे दो और कहो कि इस मूवी में तुम्हें दुनिया की सबसे बुरी एक्टिंग करनी है, तो भाई साहब उनको इतना ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा बुरी एक्टिंग करने के लिए और फिर भी उनसे उतनी बुरी एक्टिंग नहीं होगी। वो ऐसे एक्टर हैं कि वो चाह के भी बुरी एक्टिंग नहीं कर सकते। एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कैरी द मूवी ऑन हिज शोल्डर्स। मतलब कोस्ताव फर्नांडिस का रोल उन्होंने घोल के पी लिया। मतलब he was not Nawazuddin on screen, he was Kostav Fernandes. Still his performance, his efforts went in vain because of a lot of loopholes in the screenplay. नवाजुद्दीन के अलावा मुझे 2 कैरेक्टर्स का रोल बहुत अच्छा लगा। उनकी वाइफ प्लेड बाय प्रिया बापट, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। एक वाइफ जो फ्रस्ट्रेटेड होती है, जो इरिटेट हो जाती है, जो सिचुएशन को लेके ऐसा रिएक्ट करना चाहिए, उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट किया है। सो आई लाइक्ड हर वर्क a lot. Apart from this, the actor who played the CBI officer Narang, played by Gagan Dev Riyar, was द मेन हाईलाइट। मतलब उस बंदे ने इतना कमीनेपन से रोल किया है यार कि आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअली एक करप्ट ऑफिसर दिखता कैसा है, कैसा हो सकता है रियल लाइफ में। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही पोर्ट्रे किया है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको एथिक्स से कोई मतलब नहीं है, उनको बस पैसे मिले हैं। उनका एक टास्क है कि इस बंदे को ह्यूमिलिएट करना है, इसको अक्यूज करना है खून के लिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डज इन द मूवी। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिमेलो ब्रदर्स जो कि मेन एंटागनिस्ट हैं इस मूवी के, हुसैन दलाल वॉज किल्ड इन द केओस विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनका ज़्यादा रोल नहीं था। जो बड़े डिमेलो हैं, जो डिमेलो में बड़े भाई हैं, किशोर कुमार जी,
उन्होंने अच्छा रोल किया है, मतलब उस बंदे का रोल इतना ज़्यादा हिट नहीं किया मुझे एज अ मेन एंटागनिस्ट, मतलब वो दहशत नहीं दिखी मुझे कि जिस हिसाब से दिखना चाहिए था, जिस हिसाब से उस बंदे का रोल था, हाँ पावरफुल था और वो था, मुझे इतना ज़्यादा हिट नहीं किया कि हाँ इस बंदे का लग रहा है यार कि और है। ये मूवी बहुत ही इमोशनल है सच में, कि यार केस लड़ते लड़ते अपने आप को प्रूफ करते करते कि मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरी एक डिग्निटी है, अब मेरी अपने कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ एक पर्टिकुलर स्टैंड है, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है मेरी, उसको मैं नहीं जाने दे सकता, मैं खूनी के टैग के साथ नहीं जी सकता। वो जिद कोस्ताव को अपनी फैमिली से कितनी दूर ले जाती है, अपनी नॉर्मल लाइफ से कितनी दूर ले जाती है, अपनी ड्यूटी से कितनी दूर ले जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए बस उनकी आइडेंटिटी मेन थी। तो ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है कि यार एक ईमानदार ऑफिसर, एक डेडिकेटेड ऑफिसर, एक डिटर्मिन्ड ऑफिसर सिर्फ ड्यूटी निभाने के चक्कर में, सिर्फ ड्यूटी निभाते हुए कैसे अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, कैसे उसकी फैमिली फ्रस्ट्रेटेड रहती है कि यार तुम्हारी ड्यूटी की वजह से हम लोग की जान खतरे में है, इतनी ईमानदारी कोई काम की नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग करप्ट हो जाते हैं कि यार अगर मैं ईमानदारी दिखाऊंगा, अगर मैं इस बंदे को पकड़ूंगा, कहीं इसका सोर्स है, कहीं ये मेरी फैमिली को ना कुछ हार्म कर दे, मुझे ना कुछ हार्म कर दे, मेरे अलावा मेरी फैमिली का कोई है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ईमानदार ऑफिसर्स सिर्फ नाम के हैं, बट स्टिल ये मूवी बहुत ही इंस्पिरेशनल आपको इसलिए लगेगी क्योंकि उस बंदे ने कभी अपनी ड्यूटी नहीं भूली, कभी ये नहीं भूला कि वो यहाँ पे पहुंचा किस चीज की वजह से है। वो पहुंचा था अपनी मेहनत की वजह से, वो पहुंचा था अपने डिटर्मिनेशन, अपनी डेडिकेशन से। तो वो चीज उसने कभी नहीं भूली। इस डिपार्टमेंट ने मुझे एक पहचान दी है, तो मैं इस डिपार्टमेंट के साथ आखिरी सांस तक रहूंगा, मैं इस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहूंगा विद एक्चुअली अ क्लीन इमेज। सो अगर आपको मूवी देखनी है तो आप मूवी देख सकते हैं सिर्फ नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंस की वजह से, बट मूवी वॉज नॉट दैट एंटरटेनिंग। बहुत ज्यादा खिंचा हुआ था सेकंड हाफ, तो सेकंड हाफ आपसे बिल्कुल नहीं झेला जाएगा। बहुत ही स्लो कहानी है, बहुत ही धीमी पेस पे आगे बढ़ती है। अगर स्क्रीन प्ले टाइट होता तो ये मूवी एक बायोलॉजिकल ड्रामा के साथ साथ एंटरटेनिंग भी हो सकती थी। हम लोगों ने पास में भी देखा बायोलॉजिकल ड्रामा एंटरटेनिंग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ आपने शो कर दी उसको एंटरटेनिंग वे में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे मेकर्स फेल हो जाते हैं उस चीज को करने में। सो रियल कोस्ताव फर्नांडिस का कैरेक्टर, कोस्ताव फर्नांडिस के एफर्ट्स, कोस्ताव फर्नांडिस का कस्टम डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन और कोस्ताव फर्नांडिस एज एन इंस्पिरेशन वाज वेरी गुड। नवाजुद्दीन एज कोस्ताव फर्नांडिस वॉज जस्ट फिनोमिनल। मतलब यार वो बंदा ऐसा है कि हर मूवी में दिल जीत लेता है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आई होप उनको ज्यादा रोल मिलेंगे, बड़े बैनर्स की मूवीज मिलेंगी। जो इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में जो उनकी बातें निकल के आती हैं, मे बी मेकर्स उनको अप्रोच नहीं करते हैं, उनके नेचर की वजह से उनको मेन लीड नहीं दिया जाता है। मे बी आई डोंट नो द रीजन। आई जस्ट होप अ जेम ऑफ एन एक्टर लाइक हिम शुड गेट मोर वर्क। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई उनकी एक्टिंग ना पसंद करता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एज अ ह्यूमन बीइंग उनको पसंद करो या ना पसंद करो। वो बंदा अगर स्क्रीन पे है तो वो बंदा बुरा काम कर ही नहीं सकता। सो वर्डिक्ट ऑफ कोस्ताव, आई वुड गिव अ रेड फॉर द मूवी, क्योंकि सिर्फ यार एक परफॉर्मेंस मूवी को अपलिफ्ट नहीं कर सकती। अगर मूवी की राइटिंग खराब है, मूवी की स्क्रीन प्ले खराब है, तो एक परफॉर्मेंस मूवी को अपलिफ्ट नहीं कर सकती। और अच्छा हुआ ये मूवीज थिएटर्स में नहीं रिलीज हुई, क्योंकि ये बहुत बुरी फ्लॉप हो जाती। आई होप आप सबको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। मैं ऐसे ही रिसेंटली रिलीज नई मूवीज, नए वेब शोज, अच्छा कंटेंट रिव्यू करता रहूंगा। एज आई से इन माई एवरी वीडियो कि मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रेशियस और आपको उसी कॉन्टेंट में लगाना चाहिए जो कॉन्टेंट वर्थ वॉचिंग हो, है ना। सो दैट्स इट गाइज. Thank you so much for watching the video, guys. Love you.